अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाइथन कोर्स सीरीज़ में वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन की लाइब्रेरी में नहीं है, हम फंक्शन बना के इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका बेसिक कंसेप्ट मैं आपको दे दूं कि स्विच स्टेटमेंट या स्विच कंडीशन जो है ना, ये किस तरह हम यूज़ करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में इफ़ एल्स पढ़े थे। तो इसमें क्या होगा कि इसमें कंडीशन हम चेक करते हैं कि इफ़ अगर ट्रू है, अगर ट्रू नहीं है तो एलिफ को चेक करे, फिर वो ट्रू नहीं है तो फिर एलिफ को चेक करे, वो ट्रू नहीं है तो फिर एलिफ। इस तरह वो एक एक कंडीशन को चेक करता है। तो यहाँ पे कंडीशन इस तरह का है कि यहाँ पे अगर हम कोई कंडीशन दे देते हैं और कंडीशन के केस में अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे अगर कोई केस 1 है, केस 2 है या केस 3 है, तो यहाँ पे कोई ना कोई अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि i इक्वल टू सपोज 5 है, ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन है हमारे पास कि कंडीशन में हम कह सकते हैं कि देखें कि स्विच कंडीशन में i इक्वल टू 5 है, तो केस 1 में क्या है कि यहाँ पे होगा 1, यहाँ होगा 2 और यहाँ होगा 3। तो अगर 1 होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर 2 होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और 3 में दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। और अगर 1 2 3 में से कोई भी नहीं है, ठीक है, अब क्योंकि i इक्वल टू 5 है तो 5 के केस में तो यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन हमारा होगा स्विच, ठीक है, SWITCH, ठीक है, स्विच होगा। और स्विच में कोई सपोज हमने 5 दे दिया है तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन नहीं है तो फिर इनवैलिड स्टेटमेंट जो होगी यहाँ पे ये वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्योंकि 5 हमने इसको पास किया है तो 5 तो इन केस 1 2 3 में नहीं है, तो ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट जो है ना एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर यहाँ पे हम i इक्वल टू 2 कर दें तो ये केस 2 जो है ना ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक हो गया। तो इसमें यही इसी तरह के पहला केस चेक किया, वो अगर ट्रू है, वैलिड है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट, अगर फॉल्स है तो फिर दूसरे केस को चेक करेगा, ठीक है। अगर वो दूसरा केस में ट्रू है तो वैलिड स्टेटमेंट, अगर फॉल्स है तो फिर तीसरे केस को चेक किया जाएगा। तो इसी तरह है, मतलब ये भी सिमिलर है एलिफ के जो हमने पाइथन में देखा था, ये भी उससे सिमिलर है। तो ये स्विच स्टेटमेंट है, इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं कि फंक्शन है स्विच और n हम आर्गूमेंट्स है जो हम उस फंक्शन को पास करेंगे, जो हमने यहाँ पे पास किया है 5, फिर 2 पास किया है। तो यहाँ पे अगर 2 है तो केस 1 में देखोगे ये 2 है, ठीक है, ये 2 है, और ये जब ये 2 है तो इसके जो अंडर होगा इसके तो वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर वो स्कोप उस केस 2 का ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट जब कोई भी केस नहीं होगा, उसको केस नहीं मिलेगा केस 1 2 3 में, तो वो क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट पे चला जाएगा, ठीक है, और डिफ़ॉल्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये है स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट के बाद हम देखेंगे, चलें इसका कोड देख लेते हैं हम स्विच स्टेटमेंट का ना। तो इसका हम पहले कोड देख लेते हैं। कोड में हमने इसका यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया हुआ है। फंक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो ये एक फ़ंक्शन है जिसको फंक्शन से पहले हमने DEF लिखते हैं, DEF। उसके बाद स्विच और डेमो फंक्शन का नाम है और उसको आर्गूमेंट्स हम मंथ पास कर रहे हैं। तो ये फंक्शन के बाद कॉलन है, कॉलन बता रहा है कि इसके बाद इस फंक्शन का स्कोप स्टार्ट हो गया है, ठीक है, बॉडी स्टार्ट हो गई है। तो स्विचर एक वेरिएबल है और ये डिक्शनरी हमने यहाँ क्रिएट की है। डिक्शनरी का लेक्चर आप देख लें, मैंने पहले आपको डिटेल के साथ दिया हुआ है। तो इसी तरह डिक्शनरी को भी आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं डिटेल के साथ। तो अभी स्विचर में देखें 1 की वैल्यू है और जनवरी उसकी वैल्यू है, 2 की है और फरवरी वैल्यू है 3 की है। इस तरह ये हमने 12 तक की आइटम डिफ़ाइन किए हुए हैं और उनकी आगे वैल्यूज़ भी उनको दी हुई है। तो ये फंक्शन है। अभी हम यहाँ पे ये प्रिंट भी फंक्शन की ही बॉडी में ही है, ठीक है, और जब फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो उसको हम रिटर्न देंगे 13,
तो ये 13 मंथ में आएगा। और जब मंथ में देखेंगे तो ये केस चेक करेगा, जो लास्ट में हमने प्रेजेंटेशन में आपको बताया था कि वो केस चेक करेगा। तो डिक्शनरी को हम एज ए केस देख रहे हैं कि केस अगर 1 होगा यानी उसको कोई आइटम मिलेगा, यहाँ पे डिक्शनरी में कोई आइटम उसको नहीं मिला तो जो इनवैलिड कंडीशन होगी वो शो करवा देगा यहाँ पे कि ये इनवैलिड है, इसमें मौजूद नहीं है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको कंट्रोल इंटर करके रन करते हैं तो देखें वो हमें शो कर रहा है कि इनवैलिड कंडीशन है। अगर हम इसको 5 दे देते हैं तो 5th मंथ जो है वो हमें यहाँ पे शो करवाएगा। ये इंटर करेंगे, देखें मे ये हमने इसको आइटम वैल्यू उसकी दी है, की वैल्यू 5 दी है तो उसने उसकी वैल्यू मे रिटर्न कर दी है हमें। तो इसी तरह आप चेंज करके देख सकते हैं यहाँ पे 6। तो अच्छा, इसमें जो हम प्रिंट में क्या कर रहे हैं कि स्विचर डॉट गेट फंक्शन है जो डिक्शनरी के साथ यूज़ होता है। गेट को हम दे रहे हैं मंथ, ठीक है, और मंथ जो हम इसको देंगे कि मंथ में क्या हम पास कर रहे हैं यहाँ पे 6, ये 6 पास कर रहे हैं, ये आ जाएगा इस मंथ में। और ये मंथ जो है ना, ये डिक्शनरी जो है इस मंथ को यूज़ करेगी, यानी वो स्विचर डॉट गेट 6 करेगा तो 6 के ऊपर उसको हमने वो वैल्यू देखेगा कि मई है। अगर 6 है तो जून वो उसको शो करवा देगा, 5 है तो मई होगा, 7 होगा तो जुलाई। तो इसी तरह वो उसको वैल्यू दे देगा और शो करवा देगा हमें। ठीक है, तो इसको देख लें कि ये एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन किया हुआ है और फंक्शन में आर्गूमेंट जो हमने पास किया है, फंक्शन को हम डिटेल से कवर करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो फंक्शन के थ्रू हमने एक स्विच स्टेटमेंट जो है ना वो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट की हुई है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है वो है वाइल कंडीशन पे। तो वाइल कंडीशन में देखें कि वाइल कंडीशन बेसिकली ये लूप है। 2 प्रिमिटिव हैं बेसिकली पाइथन के अंदर, प्रिमिटिव लूप्स हैं, एक वाइल है एक फॉर लूप है। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो वाइल लूप होता है ना, ये बेसिकली लूपिंग हम करते हैं नंबर ऑफ़ आइट्रेशन के लिए, नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूशन के लिए या शो करवाने के लिए, या रिज़ल्ट को कहीं पे किसी भी पोजीशन पे चेक करने के लिए। तो अभी हम यहाँ से पॉइंटर ले लेते हैं। अच्छा, ये देखें जी, अभी ये देखें यहाँ पे कंडीशन होगी कोई, इंटर द वाइल कंडीशन इंटर करें। जब कंडीशन हमको इंटर करेंगे हम कहेंगे जी x है लेस दैन 5, x लेस दैन 5 है, ये हमने इसको कंडीशन दे दी। ठीक है, और पहले हम x को वैल्यू भी दे रहे हैं, इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं 1 के साथ। ठीक है, x लेस दैन 5 है, कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू होगी तो इसकी बॉडी में, वाइल की बॉडी में जो भी होगा, अगर हम प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पे तो वो शो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पे तो प्रिंट हम जब करवाएंगे तो वो बॉडी में शो हो जाएगा। और प्रिंट हम कुछ भी यही शो करवा देते हैं x। ठीक है, वो x जो है ना वो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम जितने, अगर लेस देन 5 तक कंडीशन ट्रू होगी, जब तक कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट एग्जीक्यूट होता रहेगा, शो होता रहेगा। जब कंडीशन जो ही फॉल्स होगी, जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये प्रिंट नहीं होगा। तो लास्ट में एंड पे हम इसको करा देंगे कि x इक्वल टू, इंक्रीमेंट करवाएंगे x इक्वल टू x प्लस 1। एक इंक्रीमेंट करवाएंगे हम एक स्टेप, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x प्लस इक्वल टू 1। तो ये दोनों कन्वेंशन यूज़ होती हैं, ये वाली यूज़ कर लें आप, ये वाली यूज़ कर लें। तो ये लूप उस वक्त तक चलता जाएगा जब तक कंडीशन ट्रू होगी। जब कंडीशन जो ही फॉल्स होगी तो ये लूप एग्जिट कर जाएगा यहाँ पे। तो इसमें ना एक यूज़ होता है ब्रेक की कीवर्ड है, एक ब्रेक यूज़ होता है कीवर्ड, और दूसरा कीवर्ड जो यूज़ होता है वो आपके पास है कंटिन्यू। तो इसको हम कोड में देखेंगे कि ब्रेक को हमने कहाँ यूज़ करना है, ठीक है, और कंटिन्यू को हमने कहाँ पे यूज़ करना है। तो ये बहुत ही इजी फंक्शन है, ब्रेक और कंटिन्यू, इनको हम स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो ये है हमारे पास वाइल लूप को अब हम कोड में जाके देखते हैं। तो ये देखें जी, इसमें हम वाइल लूप में i को 2 असाइन कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि i लेस दैन 10 है।
तो वाइल ये सिंटैक्स चेक कर लें कि इसमें हम कोई ब्रैकेट पैरेंथेसिस वगैरह यूज़ नहीं करते, सिंपल हम लिखेंगे वाइल आई लेस दैन 10 और कॉलन लगा देंगे। उसके बाद इस वाइल का स्कोप या इसकी बॉडी से हम कहेंगे कि वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आई लेस दैन 10 है, प्रिंट आई टाइम ये मतलब कि जितनी दफ़ा ये लूप ट्रू होगा, जब तक ये ट्रू होगा तो आई प्रिंट होता रहेगा। और एंड पे हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, एक इंक्रीमेंट करेंगे और फिर ये लूप दोबारा चलेगा, फिर इंक्रीमेंट करेंगे, फिर चलता जाएगा जब तक आई लेस दैन 10 है। जो ही आई लेस दैन ग्रेटर हो जाएगा तो वो उसको शो कर देगा कि वाइल की कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो इसको हम रन करते हैं तो देखें पहले आई में 2 है, फिर 3 है, एक एक स्टेप ये काउंट करता गया। एट द एंड जब 9 हुआ है तो आई लेस देन 9 है, ठीक है, वो भी शो करवा दिया। लेकिन जब इसने एक इंक्रीमेंट किया 10 हो गया, 10 पे जब ये चेक किया इसने तो 10 लेस देन 10 और नहीं है, तो ये लूप टर्मिनेट हो गया है। तो एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि आई को 10 असाइन किया हुआ है और चेक कर रहे हैं कि आई लेस देन 1 है, ठीक है, एग्जैक्टली आई तो लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है क्योंकि आई में 10 है। तो प्रिंट आई करवा रहे हैं और कंडीशन चेक की जा रही है यहाँ पे कि इफ़ आई इक्वल टू 6, अगर तो ये 6 ही हो तो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करेगा कि आई को आई माइनस इक्वल टू 1, तो ये इसको ये करवा रहा है कि उसमें एक माइनस कर रहा है, यानी आई को ऐसा ऐसा 10 से 9 फिर 8 फिर 7 करते करते वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये वाली, यानी 0 हो जाएगा। जब 0 ग्रेटर देन 1 होगा तो वाइल की कंडीशन फॉल्स होगी, जब ये फॉल्स होगी तो ये प्रिंट नहीं होगा। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ ब्रेक की कमांड दी हुई है, ब्रेक स्टेटमेंट है, तो वो 6 तक जाएगा तो उसके बाद ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। कंट्रोल इंटर, तो ये देखें 10 फिर 9 फिर 8 7 और 6 पर वो देखें उसको कंडीशन मीट कर गई है उसकी, आई इक्वल टू 6। जब कंडीशन मीट कर जाए तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि हमने ब्रेक कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, तो ये लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा। तो एक और एग्जांपल हम देखते हैं, आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 0 है और वाई लेस देन 6 है। तो अब एग्जैक्टली आई तो लेस है 6 से, तो अब क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, एक इंक्रीमेंट किया है, फिर कंडीशन चेक की है। अब कंडीशन जब हम 3 पर चेक करेंगे, जब कंडीशन चेक हो जाएगी तो मतलब कि अगर तो कंडीशन फुलफ़िल हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो जब ये कंडीशन पूरी हो जाएगी, ये इंडेंटेशन इसकी ख्याल करना पड़ता है इसका, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर आना चाहिए तब, अदरवाइज़ ये एरर देता है। तो इफ़ आई इक्वल टू 3 है, अगर ये कंडीशन मीट कर जाती है जहाँ पे, तो ये कंटिन्यू हो जाएगा, यानी वहाँ से ये आई वाली स्टेटमेंट को, जो करंट स्टेटमेंट आई में होगी 3, तो इसको ये प्रिंट नहीं करेगा और बाकी तमाम जो रिमेनिंग वैल्यूज़ होंगी उसको वो एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंट शो कर देगा। तो अच्छा ये क्या कह रहा है जी, प्रिंट आई, अच्छा हाँ वो बता रहा है कि आप जो है ना इसको उसकी बॉडी के अंदर लेकर आएँ, ठीक है। कंटिन्यू को भी इफ़ के अंदर हम लेके आएंगे, ये क्योंकि वाइल के साथ है तो वाइल के साथ ही हम इसको लेकर आएंगे। तो यहाँ पे इंडेंटेशन हमने इसको सेट किया है, इसकी इंडेंटेशन को। तो देखें अभी इसको जब हम रन करेंगे तो कंट्रोल इंटर, तो देखें जब जहाँ उसकी कंडीशन मीट हुई है कि आई इक्वल टू 3 है, तो आई इक्वल टू जहाँ 3 हुआ है तो वहाँ पे देखें कि 3 वाली जो स्टेटमेंट है जहाँ पे उसकी कंडीशन मीट कर गई है वो प्रिंट नहीं किया उसने। उससे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है आई को जब इंक्रीमेंट करके किया है 4, तो 4 वाली यहाँ पे प्रिंट हुई है स्टेटमेंट, ठीक है। तो ब्रेक में वहाँ पे जो करंट स्टेटमेंट होगी आई की, वहाँ पे वो टर्मिनेट कर जाएगा, जबकि कंटिन्यू में वो जो उसकी करंट स्टेटमेंट होगी वो उसको स्किप कर देगा और उससे नेक्स्ट को एग्जीक्यूट करेगा। इसी तरह जो आई इक्वल टू 1 है, वाइल आई लेस देन 6 है, एग्जैक्टली प्रिंट आई आप प्रिंट करें, ठीक है। और इसमें और आई प्लस इक्वल टू 1 इसको इंक्रीमेंट किया है और एल बता रहा है कि अगर तो वो एक इंक्रीमेंट करेंगे आई की तमाम वैल्यू वो शो करेगा यहाँ पे, जहाँ पे कंडीशन एंड होगी तो बताएगा कि आई जो है ना वो अब 6 से लेस नहीं रहा, 6 से ग्रेटर हो गया है।
तो देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 और जब 6 हुआ है तो 6 लेस देन 6 नहीं है, और लास्ट स्टेटमेंट जो है इस कोड की वो एग्जीक्यूट हुई है जिसमें बता रहा है कि ये नो लॉन्गर लेस देन 6। तो ये है वाइल लूप, और जब तक कंडीशन ट्रू होगी ये एग्जीक्यूट करेगा, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये टर्मिनेट कर जाएगा। तो अभी हम देखेंगे फॉर लूप को। तो फॉर लूप भी एग्जैक्टली वाइल लूप की तरह ही है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इसको हम स्टार्ट करेंगे, तो इसमें स्टार्ट होगा ये लूप जब स्टार्ट होगा तो इसकी कंडीशन चेक होगी, चेक कंडीशन के बाद देखेंगे कंडीशन ट्रू है, तो उसके बाद ये स्टेटमेंट जो है ब्लॉक वो एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद फिर दोबारा कंडीशन को चेक करेगा लूप, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी ये चलता जाएगा, जब फॉल्स हो जाएगी तो ये टर्मिनेट कर जाएगा, कंडीशन को यहाँ पे ये चेक करता जाएगा, तो ये एग्जिट कर जाएगा। तो ये C++ या जावा के केस में इसका लूप का जो सिंटैक्स है वो चेंज है। इसमें हम लिखते हैं फॉर लिखेंगे और इसके बाद वेरिएबल का नाम आई, इन इसमें हम मेंबर फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई इंटीजर शो करवाना है तो उसके लिए हम रेंज का फंक्शन यूज़ करेंगे, रेंज का फंक्शन यूज़ करके हम उसके अंदर 3 तक चलाना है तो 3, 4 तक चलाना है तो 4, 5 तक चलाना है तो 5। तो यहाँ पे प्रिंट हम करवा देंगे कितनी दफ़ा हमने उसको प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो जितनी दफ़ा हम प्रिंट करवाएंगे तो ये रेंज अगर हमने 3 कहा है तो 3 टाइम क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो ये इसी तरह यहाँ पे आई पास करेंगे हम यहाँ, ठीक है, आई पास होगा यहाँ पे, तो ये 3 टाइम शो कराया जाएगा, 1 2 3 एंड 4। तो इसी तरह अगर यहाँ पे कंटिन्यू और ब्रेक फंक्शन भी यूज़ होंगे इसमें। ब्रेक लूप को ब्रेक करने के लिए एक स्टेटमेंट यूज़ होती है, बिल्ट इन है फॉर लूप में, और दूसरी स्टेटमेंट जो है वो यूज़ होगी कंटिन्यू। तो ये कंटिन्यू और ब्रेक ये दोनों की वर्ड हैं जो यूज़ होते हैं पाइथन में। तो इनको हम कोड में मज़ीद डिटेल्स के साथ देखेंगे। तो ये फॉर लूप जो है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत इजी है, जहाँ पे ज़रूरत के मुताबिक हम फॉर लूप होता है वहाँ फॉर लूप यूज़ करते हैं, जहाँ हमारी ज़रूरत वाइल लूप होती है हम वाइल लूप यूज़ करते हैं। तो इसको भी हम कोड में देख लेते हैं। तो देखते हैं इसको कोड में, तो कंसेप्ट हमारे और अच्छी तरह बिल्डअप होंगे। फॉर लूप में देखें जी, इसका सिंटैक्स चेक करें। फॉर आई इन रेंज हम लिखते हैं और 0 से 10 तक ये चलेगा। उसके बाद 3 का इंटरवल दिया हुआ है हम इंटरवल को फ़िलहाल 1 कर देते हैं ताकि इसको रन करते हैं। नीचे प्रिंट है, प्रिंट करेगा ये कंट्रोल इंटर। तो ये देखें 0 से स्टार्ट हुआ 9 तक चला, टोटल 10 वैल्यूज़ हैं। लास्ट क्योंकि 10 है तो लास्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये टोटल हमारे पास 10 वैल्यूज़ हो जाती हैं। अगर इंटरवल हम 2 सिलेक्ट करें, यहाँ पे इंटरवल 2 का मतलब है स्टेप है इसका। पहले देखें 0 0 के बाद 1 ऐड करें तो 2 1 1 के साथ 1 ऐड करें, 2 2 के साथ 1 ऐड करें, 3 3 के साथ 1 ऐड करें, 4। तो इसी तरह एक अभी 2 2 ऐड करते जाएंगे, 0 के साथ 2 ऐड करेंगे, 2 2 के साथ 2 ऐड करेंगे, 4। इस तरह ये रिटर्न करेगा। स्टेप साइज हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, इंटरवल 2 है। तो ये देखें जी 0 2 4 6 और 8। और लूप को हम स्ट्रिंग के केस में यानी लिस्ट के केस में भी हम लूप को यूज़ कर सकते हैं। देखें जी स्टूडेंट हैं अहमद, अली, अजमल, जाहिद, और इसको देखें जी फॉर माय नेम इन स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट में देखें कि स्टूडेंट एक लिस्ट है, उसके अंदर नेम को हम चेक करेंगे। इफ़ माय नेम इज़ अली अगर उसको मिल गया है तो वो उसको प्रिंट करा देगा और ब्रेक आ जाएगा। तो बहुत बड़ी लिस्ट है, तो लिस्ट में से वो नंबर कोई भी नेम या कोई भी नंबर होगा उसको हम सर्च कर सकते हैं इफ़ कंडीशन लगाकर। तो इफ़ कंडीशन बेसिकली एग्जैक्टली ये चीज़ें होती हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा डाटा है, उस डाटा में से हम कोई डाटा चेक करना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं, फ़िल्टर करना चाहते हैं, तो हम इफ़ एल्स की कंडीशनें लगा के हम अपनी डिज़ायर्ड का जो डाटा होता है वो हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल इंटर। तो देखें अली यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई है और प्रिंट भी करा के हमने उसको लूप को वहाँ पे ब्रेक करा दिया है। तो यहाँ पे अगर सिंपल मैं पास कराऊँ, जैसे यहाँ पे अगर सिंपल प्रिंट की कमांड मैं यूज़ करूँ, ठीक है, तो वो सिर्फ क्या करेगा कि कंट्रोल
यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और ब्रेक को भी मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। तो इसको अब मैं रन करूँगा तो देखिए इसने तमाम नेम जो है ना वो मुझे यहाँ पे दिखा दिए हैं, शो कर दिए हैं यहाँ पे। तो इसी तरह चेक लगा के तो हम अपनी मर्ज़ी से उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, लूप को जहाँ भी चाहेंगे हम टर्मिनेट कर सकते हैं। इस तरह स्टूडेंट की दोबारा एक लिस्ट है और उसमें हम देख रहे हैं कि असद को हम फाइंड कर रहे हैं और असद हमें मिल गया तो हम कहते हैं बस ठीक है उसको छोड़ो, क्योंकि असद वाली जो स्टेटमेंट होगी उसको ये स्किप कर देगा और कंटिन्यू वहाँ से आगे कंटिन्यू कर लेगा ये। तो देखें इसमें असद कहाँ पे था, जाहिद के बाद था, ठीक है। तो जाहिद के बाद देखें नवाज़ है, असद को उसने स्किप कर दिया। तो हमने कहा था कंटिन्यू स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट है ये जहाँ पे कीवर्ड है जो हम यूज़ करते हैं कि हम कहते हैं जो करंट स्टेटमेंट है उसको स्किप कर दे, ठीक है, जहाँ पे कंडीशन मीट कर जाए और वहाँ से आगे ये कंटिन्यू करे। तो ये भी हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको यूज़ कर सकते हैं। तो नेस्टेड लूप है, नेस्टेड लूप में लूप के अंदर लूप होगा, ठीक है। तो इसमें देखें कि पहले ये एक रेड है तो ये 3 टाइम चलेगा, फिर बिग के साथ 3 टाइम चलेगा, फिर टेस्टी के साथ 3 टाइम चलेगा। तो रेड, एप्पल, बनाना और चेरी इन सब के साथ रेड होगा, बिग भी इन तीनों के साथ होगा और टेस्टी भी इन तीनों के साथ होगा। तो इसको भी हम चलाते हैं। पहले एक लूप है, ठीक है, उसके बाद फ्रूट्स का लूप है। तो ये लूप इनर लूप है जिसको हम कह सकते हैं कि ये नेस्टेड लूप है हमारे पास। तो इसको हम रन करते हैं तो देखें रेड 3 टाइम है, ठीक है। रेड एप्पल के साथ भी है, रेड बनाना के साथ भी है और रेड चेरी के साथ भी। इस तरह बिग एप्पल के साथ भी है, बिग बनाना के साथ भी है, बिग चेरी के साथ भी है, टेस्टी एप्पल के साथ भी है, टेस्टी बनाना के साथ और टेस्टी चेरी के साथ भी है। तो ये है जिसमें हम कह सकते हैं कि एक रो और मल्टीपल रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। तो एक रो है, ठीक है, तो उसमें ये 3 रिकॉर्ड होंगे, फिर दूसरी रो होगी, फिर 3 रिकॉर्ड, फिर तीसरी रो होगी और 3 रिकॉर्ड होंगे। तो ये इस तरह मतलब कि हम इसको शो करवाते हैं। अगर इस तरह अगर हम एक लूप को यूज़ करते हुए एक लिस्ट है उस लिस्ट को हम कॉपी करना चाहते हैं तो हम फॉर लूप को यूज़ करते हुए कॉपी भी कर सकते हैं। ये हमने एक इनिशियलाइज़ किया है लिस्ट को और वाई एक लिस्ट है, वाई लिस्ट को कॉपी करेंगे एक्स में। तो ये हम लूप लगाया, लूप लगाने के बाद एक्स डॉट अपेंड आई किया। तो एक्स डॉट अपेंड आई करेंगे तो इसकी वैल्यू तमाम की तमाम क्या होगी, अपेंड हो जाएंगी और ये एक्स से एक लिस्ट बन जाएगी जिसमें वही एलिमेंट होंगे जो वाई में मौजूद हैं। कंट्रोल एंटर करेंगे तो देखें रेड, बिग और टेस्टी ये इसमें कॉपी हो गए हैं। तो आज हमने स्विच स्टेटमेंट को देखा, वाइल को देखा और फॉर लूप को देखा। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह फंक्शन कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।